बोल दे यार, अरे क्या बोल रहे हैं? हेलो। रोमांस की तो काफी बातें हुई है, लेकिन शुद्ध देसी रोमांस की अगर बात की जाए तो ये कैसा है, क्या है शुद्ध और क्या है देसी रोमांस? Sorry. Did you do something? Because I immediately thought of Carl. Why? Carl has immediately. What? He just said कि हमारा first question क्या So होगा? I said, Carl, what will be the first question? Just And guess, yeah. This one is. Guessed it. Carl, you are Hang on. distracting me. Get out Okay. from here. Get out. Can you ask them something? What day is the lunch and after? Stuff to be. Stop it, Carl. Stop it. And one. Yeah, we have to start again. Wild mushrooms. Very much. Sorry, हाँ मुझे हंसी आ गई यार. अरे Sorry. जब कोई सवाल पूछ रहे हो कहाँ देख रहे हो? हाँ? Center. सवाल नहीं, वहाँ से हटना नहीं है, वहीं देखना. तुम बीच में देखने मत लग जाना किसी को. हाँ, but this is what I was doing. I was looking at him and I'm looking there. No issues, really. Okay, I'm just gonna look there. Look center camera bus. Red light. Into. Oh, No, red light. into lens. Okay, fine. Into center lens. Less. Okay. Let's Sure. go for it, guys. Yeah. Correct? Okay, guys, so what exactly the शुद्ध देसी रोमांस is all about? शुद्ध देसी रोमांस हमारी नई पिक्चर का नाम है जो 6 सितंबर को रिलीज़ हो रही है. बेसिकली एक ऐसी पिक्चर है जो आपको एक बहुत नई दुनिया दिखाएगी. नए कैरेक्टर्स, नए काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, नई बातें, नए डायलॉग्स, लेकिन फिर भी आपको लगेगा जैसे सब जाने पहचाने हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंटरटेनिंग लगेगी, तो ज़रूर जाके देखिएगा. Talking about Parineeti, you've done lots of movies before, 3-4 movies, and Sushant is 2 movies I've done. Yeah, and one is the first debut for. Is it more comfortable for you to do with them, or they are the comfortable zone? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा यार. हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ काम हाँ. करके, क्योंकि सब ऑनेस्टली काम करना चाहते थे और एक्साइटेड थे काम को लेके. तो जब ऐसे पैशनेट एक्टर्स साथ में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और आप बहुत सारी चीज़ें मज़े लेते हुए काम करते हैं. तो हम वही कर रहे थे. Mani, were you nervous for your side? हाँ, नर्वसनेस थी, बहुत नर्वसनेस थी, पर इक्वली एक्साइटेड थी मूवी को लेकर, क्योंकि तारा मुझसे बहुत अलग है, इसलिए समझने में काफ़ी टाइम लगा. इसीलिए मैं इतनी श्योर नहीं थी एज तारा इनिशियली ऑल्सो, बट मनीष एंड जयदीप, both of them really helped me before we started filming the movie. We used to have discussions and we've done a lot of readings and impromptu scenes just so that I could get the whole gist of the character. So, but nervousness also आती है, nervousness अभी भी है. नर्वसनेस होनी चाहिए हर एक्टर को अपने काम करने से पहले. वो जब नर्वसनेस होती है तो आप ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं और वो नर्वसनेस को आप एक्चुअली चेंज कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में. तो ये अच्छी बात है. यो. Any funny moments on the set? यार ऐसा होता नहीं है कि आप जब पिक्चर ख़त्म करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट याद रहता है. आई थिंक अगर आपको फिल्म बनाते वक्त बहुत मज़ा आए तो वो फिल्म में दिख जाता है, या आपको हमारे इंटरव्यूज़ में भी दिख जाएगा. जो जेन्युइनली हमें बहुत मज़ा आया सेट पे, जयपुर में, जोधपुर में, पूरे क्रू के साथ. पूरी क्रू बहुत यंग थी, लेकिन कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं जो हमें याद रहा हो, कि कोई गिर गया या कोई ये हुआ या किसी ने कोई जोक मारा. वानी ने एक बार मेरी लाइनें भी बोल दी थी सीन में बोल दी थी. और मैं सिर्फ सुन रहा था और काफ़ी अच्छे से बोल रही थी. I think I can play Raghu better than Tara. हाँ, तो वो बहुत फनी था. बस. No, no. Okay, Sushant, one thing you just love about Parineeti as an actress and one thing about Mani. एक चीज़ जो परिणति में बहुत अच्छी है, वो उनको बहुत कुछ पता होता है और एक्टिंग के बारे में, और जिस तरीके से वो मेहनत करती है, सब कुछ इतना ज़्यादा मेहनत करती है कि बहुत ही एफर्टलेस दिखता है जब वो एक्टिंग करती है. तो ऐसा लगता है कि इनको पहले से ही पता था, लेकिन जनरली वो बहुत मेहनत करती है उस चीज़ को लेके और बहुत ही हम्बल है अपने टैलेंट को लेके. तो ये एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी है. थैंक यू. और वानी के बारे में मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा एक्टर नहीं देखा है जो ट्रेन ना हो और इतना कंफर्टेबल हो कैमरा के सामने. मैंने पहली बार इनको देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है ये बॉर्न एक्टर है. सुशांत, आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आज से 8 साल नहीं, 8 साल तो बहुत हो गए, 6-7 साल पहले हुआ था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था. नहीं, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे करवाया जा रहा था. लेकिन अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ. शायद मुझे पैसा ना मिले, लोग मुझे बिल्कुल, मतलब मैं सर्वाइव
कैसे भी कर लूँगा, लेकिन ये काम मैं करना चाहता हूँ। और अल्टीमेटली मैंने वो डिसीजन ले लिया, सबके मना करने के बावजूद भी, इसलिए बहुत बड़ा यू टर्निंग पॉइंट था। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरा टर्निंग पॉइंट काफ़ी सिमिलर था। मैं बैंकर थी लंदन में, वहाँ पढ़ाई कर रही थी और एकदम से मैंने मैं ट्रेन स्टेशन पे बैठी थी लंदन में एक दिन, और एकदम से मैं बहुत रोने लग गई क्योंकि मुझे बस वापस इंडिया जाना था। और मैंने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन किया और मैंने बोला कि मैंने अपने बैग्स बस मैं आज रात को शिप कर रही हूँ और मैं वापस इंडिया आ रही हूँ। और मैं वापस इंडिया आ गई और बॉम्बे आई। एक्चुअली गलती से आई, वो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन गलती से मैं बॉम्बे आई और आज तक मैं यहीं पर हूँ। तो मेरा टर्निंग पॉइंट था एट लंदन कनेरी वॉर्फ स्टेशन। वानी, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? वेल आई थिंक यही है जो यश राज मूवी मिली है, क्योंकि एज एन ऑडियंस ही मैंने सिर्फ मूवीज़ देखी हैं। थॉट ऑलवेज था दिमाग में कि मुझे भी मौका मिले, बट आई ऑलवेज फेल्ट इट लिटिल इम्प्रैक्टिकल फॉर मी कि मैं दिल्ली से मूव आउट हूँ और बॉम्बे आऊँ और अकेले रहूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं किसी को जानती नहीं हूँ, इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती, प्लस एक्टिंग भी नहीं जानती थी। तो इट वॉज जस्ट अ वेरी बेसिक यूजुअल डिज़ायर विच एवरी गर्ल हैज़ आई गेस। पर क्योंकि मुझे इतना आई गेस मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं राइट लोगों से मिली, राइट टाइम पे मिली, और मुझे यश राज पिक्चर करने का मौका मिला मेरी पहली डेब्यू मूवी में। तो आई थिंक ये मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। How about Manish as a director for you? हम सबसे पूछो जी। हाँ, मनीष एज अ डायरेक्टर, मनीष बहुत ही अच्छा एक्टर है खुद, और एज अ डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो जब वो आके कुछ आपको समझाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपके डिलीवर ना कर पाए। तो बहुत ही अमेजिंग माइंडसेट है जब एक आदमी क्लियर होता है, फ्रेंडली होता है, आपके मतलब इतना अमेजिंग मेंटर होता है सेट पे। लेकिन जब उसको कभी कभी शॉट नहीं मिलता तो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और उस टाइम अपना कूल रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप पिक्चर देखते हैं या अपने टेक को देखते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि डांट क्यों पड़ रही थी, और इट ऑल बिकम्स वर्थ इट। आई होप मुझे पर्सनली मनीष के साथ बहुत सारी फिल्में करने का मौका मिले। मुझे भी मुझे भी फिर जी, आपके जो फ्रेंड्स अफगानिस्तान में रहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। अगर अफ़गानिस्तान में कोई भी फैंस हैं तो थैंक यू पहली बात कि आप इतनी दूर से हमारी फिल्में देखते हैं, एंड आई होप कि हमेशा आपको अच्छी लगती रहें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम बहुत अच्छे रोल्स करें और आपको एंटरटेन करते रहें। आप प्लीज़ एंटरटेन होते रहिएगा। लेकिन आपके सर, हाँ, आपका जो टैलेंट बियॉन्ड अफगानिस्तान में इमेजिनेशन। रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे लिए बहुत ही नई न्यूज़ है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जितनी मेहनत से, शिद्दत से मैं आज तक काम करता हूँ, जिसकी वजह से आप एंटरटेन होते हैं, मैं उतनी लगन से काम करता रहूँगा और आपको इसी तरह से एंटरटेन करता रहूँगा। मैं भी चाहूँगी कि मैं प्रयास करूँ शिद्दत से एक्ट करूँ। ओ प्लीज डोंट। नहीं, पर मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा रोल सबको पसंद आए। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है ऑन सेट, और आई होप मैंने बहुत जितनी मेहनत करी वो हर वजह से आई होप सबको अच्छी लगे, और सब एंटरटेन, everybody gets entertained. Shushank, which one is the toughest one to romance on the screen? Toughest tough तो है ही हम दोनों, but toughest कौन? Pariniti or on screen romancing with? I heard you. Obviously you are supposed to hear it. हाँ, अब आप अपने सवाल पूछिए, हमारा आंसर रेडी मैं है। इम्प्रॉम्प्टू आंसर करूँगा। ये दोनों को, तुम सोचो पहले। ये दोनों से मैंने जब पहली बार बात की थी सीन्स में, तो ये दोनों बहुत जल्दी मान गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी वो ऋषि जी के साथ रोमांस क्रिएट करने में। तो उनका अरे जो वाह, ये कैरेक्टर, आंसर मैंने सोचा ही नहीं। हाँ देखा, मेरा So सरप्राइज। surprising। तो ऋषि जी के साथ रोमांस करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल। And tip for the young ones to romance. मैं बहुत ही गलत हम खुद यंग हैं यार। Excuse me। Yeah, but for the young people, boys especially, you want to give. For people of our age group. मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए, और ज़्यादा ट्राई मत करिए चार्मिंग होने का या शाहरुख खान की तरह बातें करने का, जो मैं करके बहुत बार फेल हो चुका हूँ। इसलिए आप खुद जैसे हैं वैसे रहिए, और जो आप में खास बात है वो दूसरे तक पहुँच जाएगी और आपको पसंद करेंगे।
And the best thing about love, शुद्ध देसी रोमांच. आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बेस्ट थिंग अबाउट शुद्ध देसी रोमांस यही है कि आप पहली बार जब पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह कितनी अच्छी पिक्चर है, क्योंकि एक इतनी नई पिक्चर है और अल्टीमेटली इतनी रियल पिक्चर आप पहली बार देख रहे होंगे आई होप. और जब आप रियल रोमांटिक स्टोरी देखते हैं और वो भी इतनी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी तो आपको लगेगा कि इस टाइप की पिक्चर है और बननी चाहिए. थैंक यू. Thank you. Thanks a lot.